नमस्कार। हाउस के ब्लॉग के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक मिडिल क्लास फैमिली के द्वारा बनाया जा रहा है एक छोटा सा घर के बारे में बताना चाहता हूँ कि इस घर को किस तरीके से बनाया जा रहा है, कॉलम और बीम का साइज क्या है, कितना mm का सरिया का इस्तेमाल किया गया है, किस पैटर्न पे इस घर को बनाया जा रहा है और इतना काम करवाने में टोटल कितना रुपए तक का खर्चा आया है, इसके बारे में भी जानकारी देना चाहता हूं। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए चलते हैं साइट पे, देखते हैं किस तरीके से काम किया गया और कितने रुपए तक का खर्चा है। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिए। तो दोस्तों, आ गया हूँ मैं कंस्ट्रक्शन साइट पे और आप देख पा रहे हैं कि विंडो सिल लेवल तक यहाँ पे कंप्लीट किया जा चुका है। जी दोस्तों, जहाँ पे विंडो हम लोग फिक्स करते हैं, लगाते हैं और जो ये ऊंचाई होता है इसी को हम लोग विंडो सिल लेवल बोलते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर इस घर को किस साइज में बनाया जा रहा है, लंबाई और चौड़ाई क्या है और कितना स्क्वायर फीट में इस घर को बनाया जा रहा है। दोस्तों, अगर बात करें इस घर के लिए बैक और फ्रंट व्यू का तो 25-25 फीट का रखा गया है। अगर बात कर ले साइड व्यू का तो इधर का साइड व्यू और उधर का साइड व्यू 25-25 फीट का यहाँ पे रखा गया है। यानी कि इस घर को 25 फीट बाई 25 फीट में बनाया जा रहा है। थोड़ा सा आगे की तरफ जगह को एक्सटेंड किया गया, इसके बारे में भी जानकारी दूंगा। स्क्वायर फीट का बात कर ले तो 25 फीट बाई 25 फीट को अगर गुना करते हैं तो 625 स्क्वायर फीट आ जाता है। मतलब 625 स्क्वायर फीट में इस घर को बनाया जा रहा है। अगर बात कर ले इस घर में लगे हुए कॉलम के बारे में तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इस लाइन में आपको कॉलम मिल जाता है 3, उसके बाद फिर आपको अगले लाइन में मिलता है 1 कॉलम, फिर 2 कॉलम, मतलब टोटल 6 कॉलम हो गया। उसके बाद में फिर आपको 1 कॉलम वहाँ पे, फिर 3 कॉलम साइड की तरफ, मतलब टोटल यहाँ पे 10 कॉलम के साथ में घर का काम को किया जा रहा है। और जो 1 कॉलम है उसको मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि घर के जो प्रत्येक कॉलम है उसका साइज सेम ही रखा गया है। तो यहाँ पे जो कॉलम आप देख पा रहे हैं, इस कॉलम का साइज के बारे में जान लें तो इसे 9 इंची बाई 9 इंची में रखा गया है। 9 इंची बाई 9 इंची का कॉलम है और यहाँ पे 4 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि चारों सरिया यहाँ पे 12 mm का है और 8 mm का रिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे 6 इंची सेंटर टू सेंटर की दूरी पे यहाँ पे बांधा गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे कॉलम का काम है वो किया जा रहा है। अगर बात कर ले बीम के बारे में तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। चलिए, ये जो बीम है ये प्लिंथ बीम है और ग्राउंड के लेवल से बात किया जाए तो लगभग 2 फीट के आसपास तक ऊंचाई यहाँ पे प्राप्त कर लिया गया। तो ये प्लिंथ बीम है, इस लेवल पे इस घर का फर्श का काम को किया जाएगा। और ये जो बीम है उसे 9 इंची बाई 9 इंची में रखा गया है और 4 सरिया का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है 12 mm का। तो कॉलम में भी 4 सरिया का इस्तेमाल 12 mm का, बीम में भी 12 mm का 4 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इस घर में लगे हुए खर्च के बारे में भी जानेंगे कि अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा आया। तो एक बात और आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि इस घर के लिए जो बाहर का दीवार है, ये देख पा रही जिसे हम लोग आउटर वाल बोलते हैं, वो सारा 10 इंच के साथ में रखा गया है। आप इधर भी देख पा रहे हैं। लेकिन जो है अंदर का जो दीवार है जिसे हम लोग इनर वाल बोलते हैं, वो है 5 इंची का। यहाँ पे इजीली आप देख पा रहे हैं। तो अंदर का जो पार्टीशन वाल है वो 5-5 इंची का रखा गया है। जो बाहर का दीवार है उसे 10 इंची के साथ में यहाँ पे रखा गया है। अगर आप अंदर का दीवार को भी 10 इंची के साथ रखते हो तो आपका खर्चा थोड़ा बढ़ जाता है और इसके चलते लोग अंदर का जो पार्टीशन वाला है उसे 5 इंची का भी रख लेते हैं। इसमें कोई भी बुराई नहीं है अगर आपने सही तरीके से कॉलम और बीम और सही डिस्टेंस का ख्याल रखा हुआ है। तो इस तरीके से इस घर को बनाया जा रहा है। अब चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं कि किस पैटर्न पे इस घर को बनाया जा रहा है, किस डिज़ाइन से इस घर को बनाया जा रहा है और खर्च के बारे में तो हम लोग जानने ही वाले हैं। दोस्तों, अभी मैं खड़ा हूँ इस घर के लिए फ्रंट और जो लेफ्ट है उसका कॉर्नर पे खड़ा हूँ। लेफ्ट साइड का जो साइड है कुछ इस तरीके से काम किया जा रहा है और इस घर के लिए मेन गेट यहाँ पे लगभग 4 फीट बाई 7 फीट के आसपास तक का मेन गेट रहने वाला है। इसके साथ साथ राइट साइड में लगभग 7 फीट बाई 6 फीट का जगह को एक्सटेंड करते हुए, बीम को आगे निकालते हुए यहाँ पे इस घर के लिए कॉमन टॉयलेट और बाथरूम का काम किया जा रहा है। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं कि किस तरीके से इस घर को बनाया जा रहा है। अंदर से बाहर से तो हम लोगों ने देख ही लिया है। तो यहाँ पे आपका हो गया मेन एंट्रेंस, ये देख पा रहे मेन एंट्रेंस हो गया। जैसे ही आप घर में एंटर करते हो आपको लेफ्ट साइड में मिल जाता है इस घर के लिए किचन, ये किचन हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा और आगे आते हैं तो यहाँ पे इस घर के लिए हॉल के साथ साथ ये हो गया आपका डाइनिंग एरिया और इसके साथ साथ लगभग 11.5 फीट 11.5 फीट के आसपास तक का पहला रूम। इस कॉर्नर पे भी 11.5 फीट बाई 11.5 फीट के आसपास तक का दूसरा रूम। यहाँ पे इस घर के लिए किचन का काम किया जा रहा है और यहाँ पे एल शेप का इस तरीका से स्लैब का कास्टिंग कर दिया जाएगा। तो एल शेप में आपको किचन प्लेटफॉर्म आने वाले दिन में यहाँ पे देखने को मिलेगा।
किचन में जाने के लिए दरवाज़ा यहाँ पे है, किचन का कास्टिंग करना है, इसलिए देख पा रहे हो कि यहाँ पे जोड़ाई नहीं किया गया है। लगभग 34 इंच की ऊंचाई पे यहाँ पे स्लैब का कास्टिंग का काम है वो किया जाएगा। तो ये तो आपका हो गया किचन का काम। इसके जस्ट दाहिने तरफ हो गया कॉमन टॉयलेट और बाथरूम इस कॉर्नर पे, ये आप देख पा रहे हैं। और इसका दरवाज़ा हालांकि अंदर से भी रखा गया है, आप चाहो तो डबल दरवाज़ा का भी यूज़ कर सकते हो, चाहो तो अंदर से भी या फिर साइड से या फिर सामने की तरफ भी दरवाज़ा इसका आप रख सकते हो अपने मर्जी के अनुसार। तो ये कॉमन टॉयलेट बाथरूम हो गया, हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया यहाँ पे हो गया। इसके साथ साथ ये आपका इस घर के लिए किचन हो गया। इधर आपका पहला रूम, उसके साथ साथ ये दूसरा रूम। कॉलम के बारे में मैंने बता दिया हुआ है। इसके साथ साथ एक बात और आपको बता दूं कि आखिर ये जो किचन है इसका साइज क्या है, तो लगभग 7.5 फीट बाई 11.5 फीट के आसपास तक का ये बनता हुआ किचन है। उसके बाद जो जगह बच जाता है हॉल और डाइनिंग एरिया के लिए आपको यहाँ पे जगह मिल जाता है। बीम भी आप देख पा रहे हो कि जहाँ पे भी पार्टीशन वाला का काम होना है वहाँ पे भी बीम का काम किया गया है। कुछ लोग पैसा बचाने के चलते नीचे वाला बीम का काम नहीं कराते हैं ब्रिक वर्क के नीचे। तो दोस्तों अगर बात कर ले इस घर के लिए बैक फिलिंग का, तो यहाँ पे मिट्टी का प्रयोग करते हुए बैक फिलिंग का काम किया गया है, मतलब सॉइल फिलिंग का काम यहाँ पे किया गया है। और अगर आपके पास बजट है तो फिर आप सैंड फिलिंग भी करवा सकते हैं। बालू बहुत सारे घर में आपने देखा होगा कि नीचे में डाल दिया जाता है। बरसात के मौसम में अगर कराना है तो आपको जो सैंड फिलिंग होता है वो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि बरसात के मौसम में जब आप काम करते हो तो बारिश के चलते जो साइट है वो भीगा हुआ रहता है, काम करने में नहीं बनता है। अगर आप सैंड फिलिंग या फिर डस्ट फिलिंग कराते हो तो वो ज़्यादा सूटेबल रहता है मिट्टी के अपेक्षा। तो इस तरीके से यहाँ पे सॉइल फिलिंग का काम किया जा रहा है। यहाँ पे कॉमन टॉयलेट और बाथरूम हो गया, यहाँ पे मेन एंट्रेंस हो गया, किचन हो गया, 11.5 बाई 11.5 फीट का 2 रूम हो गया। यहाँ पे हॉल के साथ डाइनिंग एरिया का काम यहाँ पे किया जा रहा है। तो इस तरीके से आप देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पे घर का काम को किया जा रहा है। 25 फीट बाई 25 फीट में इस घर का काम को किया जा रहा है। मैंने इस घर को अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से आपको दिखाया ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया दिया जा सके घर के बारे में। तो जो इस घर के लिए प्लिंथ लेवल तक का काम है वहाँ तक आपने देखा कॉलम बीम का साइज, उसके बाद फिर विंडो सिल लेवल तक का काम आपने देख लिया है। यहाँ पे जो विंडो बनाने का काम है वो चल रहा है, देख पा रहे हैं। इसके बाद फिर आगे का जैसे जैसे काम होगा आप लोगों को दिखाऊंगा, बताऊंगा कि किस तरीका से इस घर को कंप्लीट किया गया। तो दोस्तों काम तो आपने देख लिया कि आखिर इस घर में अब तक किस तरीके से काम किया गया। अब हम लोग जान लेते हैं कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपए तक का खर्चा है वो आ चुका है। एक बात और क्लियर कर दूं कि अभी जो आप लोगों में खर्चा बता रहा हूँ इसमें लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को भी इंक्लूड किया गया है। मतलब घर का नक्शा बनाने से लेकर जो अब तक का काम किया गया है वो टोटल खर्चा, जो टोटल खर्चा है वो इस घर के मालिक और ठेकेदार के अनुसार लगभग 2,90,000 रुपये के आसपास तक में आ चुका है। तो अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, आपको ज़रूरत है नक्शा का, तो मुझसे बात करते हुए आप अपने बनने वाले घर के लिए नक्शा भी मुझसे निकलवा सकते हो। और बहुत सारे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे जैसे स्टेप वाइज काम आगे बढ़ेगा आप लोगों को फिर से बताऊँगा, दिखाऊँगा कि किस तरीके से इस घर को कम्प्लीट किया गया और टोटल कितना रुपये तक का खर्चा लगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।